और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की और इंदौर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया। सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा भी दायर कर दिया है। झूठे आरोप लगाकर फंसाने का दावा सोनम करती हुई नजर आ रही है। ट्रायल में पूरा सहयोग करने की भी बात कही गई है। तो देखिए, लगातार जांच पड़ताल चल रही थी इस पूरे मामले को लेकर, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर। और अब तो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो अब खुद को बेकसूर बता रही है, सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा भी दायर कर दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी योगेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। योगेश, एक बड़ा मामला इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, लगातार उस पर कार्रवाई चल रही थी और अब जो मुख्य आरोपी बताई जा रही थी सोनम रघुवंशी, वो खुद को बेकसूर बता रही है और इसी के चलते जवाबी हलफनामा भी दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में सोनम की ओर से। योगेश, देखिए, मैं आपको बता दूं गुंजन की मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर जो है आपत्ति ली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जजमेंट को रिजर्व रख दिया था, किसी तरह का जजमेंट नहीं दिया था। आज गुरुवार को जजमेंट होना है कि उनके जमानत पर क्या एक्शन लिया जाता है या क्या किस तरह का जजमेंट आता है। हाई कोर्ट में जब सोनम की ओर से उनके वकीलों ने जब जमानत की अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने जमानत मंजूर कर ली थी, जिसके बाद में मेघालय सरकार ने जमानत पर आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में दी। आज जवाब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन आना है, निर्णय आना है, तो इससे पहले आज हलफनामा पेश किया सोनम रघुवंशी, जिसने कहा कि मैं निर्दोष और सिर्फ साक्ष्यों और सिचुएशन के आधार पर ही मुझे आरोपी बनाया गया। तो उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया, उसमें अब देखना होगा कि गुरुवार आज किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता उनके जमानत को लेकर, क्योंकि जमानत फिलहाल वो अभी रिहा है। किसी तरह का जमानत सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निरस्त नहीं की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डिसीजन पर कुछ टिप्पणी जरूर की थी। तो अब देखना होगा कि आज किस तरह का सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है कि जमानत को बरकरार रखती है सुप्रीम कोर्ट। मेघालय सरकार के जो भी जवाब उन्होंने पेश किया, उस पर सहमत होते हुए उनकी जमानत को खारिज करती है। आज निर्णय के बाद पता चलेगा कि सोनम बाहर ही रहेगी, जेल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि इतना लंबा समय लग रहा है इस पूरे कार्रवाई को लेकर, पूरे मामले को लेकर। एक तरफ जहां सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी कहा जा रहा था, जिसे सजा भी सुनाई गई, लेकिन अब सोनम कह रही है कि वो बेकसूर है। योगेश, देखिए गुंजन, बता दें कि जिस तरह से मेघालय सरकार ने चार्जशीट पेश की, उस चार्जशीट पर लगातार राजा रघुवंशी के परिवार के लोग भी सवाल उठाते रहे कि जिस तरह से चार्जशीट पेश की और किस तरह से उस प्रक्रिया को पूरा सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने के बाद, आरोपियों को गिरफ्तार, अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर कहीं न कहीं सवाल उठते रहे थे। और जब जमानत मिली सोनम को, तब राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि कहीं न कहीं पुलिस की जो है लापरवाही, पुलिस ने जिस तरह से चार्जशीट पेश की, वो कहीं न कहीं सोनम के फेवर में जा रही है और सोनम को सपोर्ट कर रही है उनकी जो कार्रवाई है। इस कारण से ये जो जमानत मिली है हाई कोर्ट से, अब मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने को लेकर जो है याचिका लगा है। अब देखना होगा कि सोनम रघुवंशी के फेवर में जाती है सुप्रीम कोर्ट या मेघालय सरकार के फेवर में। लेकिन ये जरूर है कि मेघालय सरकार की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो चार्जशीट लगाई, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए ही उनका सोनम रघुवंशी को जमानत दिया, यानी कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी के फेवर में एक केस थोड़ा सा मुड़ गया था। बिल्कुल योगेश, और अब सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब देखा जाएगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।